Please like and subscribe my YouTube channel Government Gyan. हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट समझा दिया है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में गा, गे और गी आदि शब्द आते हैं, ठीक है। अगर किसी के भी वाक्य के अंत में गा, गे और गी आता है तो हमको समझ जाना है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मैं घर जाऊंगा, ठीक है। जाऊंगा के लास्ट में आ रहा है गा, तो हमें इससे पहचान जाना है किस काय का टेंस है ये, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। आज वह स्कूल नहीं जाएगी, जाएगी में गी आ रहा है। गी को देखते ही हमें पहचान जाना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। क्या पुलिस चोर का पीछा करेगी, करेगी में गी आ रहा है, ठीक है। अब रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद विल या शेल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। विल या शेल हमको लगाना है, वो भी हमें सब्जेक्ट को देखकर लगाना है कि किस सब्जेक्ट के आगे विल लगेगा और किसके शेल। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट हो तो उसे लिखते हैं। सब्जेक्ट अगर आई और वी के साथ, हमेशा याद रखना है हमें, सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो हमको उसके साथ शेल का प्रयोग करना है, ठीक है। आई और वी के साथ शेल का करना है और हर एक सब्जेक्ट के साथ हमको विल का प्रयोग करना है, ठीक है। अब ट्रांसलेशन करके देखते हैं। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से भी करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने बता दिया है विल और शेल का यूज़ कहाँ करना है। शेल का यूज़ करना है हमको आई और वी के साथ, और विल का यूज़ करना है हमको और किसी भी सब्जेक्ट के साथ। जैसे हम लोग इसमें देखते हैं ट्रांसलेशन करके। अब मैं घर जाऊंगा, ठीक है, तो इसका इंग्लिश वर्ड होगा नाउ आई शेल गो होम, ठीक है। आई के साथ शेल का यूज हुआ। माता जी खाना खाएंगी, द मदर विल ईट द फूड, ठीक है। कोई और सा सब्जेक्ट आएगा तो विल का यूज करना, आई और वी के साथ ही शेल का यूज करना है, ठीक है। जहां पे भी आई और वी दिखा हमको वहां शेल लगाना है। आज हमारे घर मेहमान आएंगे, टुडे द गेस्ट विल कम टू अवर होम। लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे, द बॉयज विल प्ले हॉकी इन द फील्ड, ठीक है। ये हो गया इसके ट्रांसलेशन। अब नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का भी एक फॉर्मूला होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमको जो फॉर्मूला यूज करना है वो है सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें भी विल शेल का वही यूज होगा। विल कहाँ पे यूज होना है आपको पता है, और शेल का यूज हमको कहाँ करना है, आई और वी के साथ, ठीक है। तो एक बार ये वाला नेगेटिव सेंटेंसेस बना के देखते हैं। अब मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा, नाउ आई शेल नॉट वेट फॉर हर। मायावती इलेक्शन नहीं लड़ेगी, मायावती विल नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। लेखक पाठ नहीं लिखेगा, द राइटर विल नॉट राइट द लेसन। विद्यार्थी क्लास में शोर नहीं करेंगे, द स्टूडेंट विल नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास, ठीक है। तो इसका नेगेटिव सेंटेंसेस का भी ट्रांसलेशन हो गया। अब आता है इंट्रोगेटिव की बात, क्वेश्चन टाइप की बात। तो क्वेश्चन टाइप दो टाइप के होता है हमारे पास, एक जो वाक्य क्या से शुरू होता है और एक पूरा क्वेश्चन टाइप होता है, ठीक है। जैसे अब हमें जो वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो उस क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के साथ जो फॉर्मूला लगेगा वो लगाना है, विल शेल पे लगेगा, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हम लोग ट्रांसलेशन करके देखते हैं। क्या तुम कुछ देर बाद बाजार जाओगे, तो इसमें आएगा विल यू गो टू मार्केट आफ्टर सम टाइम। क्या वे जॉब तलाश करने दिल्ली जाएंगे, विल दे गो टू दिल्ली टू सर्च फॉर जॉब। क्या आज आपके घर मेहमान आएंगे, विल द गेस्ट कम टू योर होम। क्या आज आसमान से पानी बरसेगा, विल द वाटर रेन फ्रॉम द स्काई, ठीक है। ये हो गया इसके ट्रांसलेशन नेगेटिव। अब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा होता है पूरा क्वेश्चन टाइप होता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं। अब तुम वहां जाकर क्या करोगे, ये भी एक क्वेश्चन है पर क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमको जो फॉर्मूला यूज करना है वो है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शेल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसलेशन करके देखते हैं। में फर्स्ट दिया है, अब तुम वहां जाकर क्या करोगे, नाउ व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग देयर। सेकंड दिया है, अब इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा, नाउ हु विल टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड। तुम इतना सारा काम कैसे निपटाओगे, हाउ विल यू हैंडल सो मच वर्क, ठीक है। इस तरीके से हमको उस टाइप के क्वेश्चन वर्क निपटाने हैं।
अब कुछ एक्सरसाइज दिए मैंने इसमें, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। इन सबको आपको, ये सारे मैंने फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के दिए हिंदी वर्क, आपको इन सबको इंग्लिश में फॉर्म करना है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होएगी। ये एक्सरसाइज है आपकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।